Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में खास करके हम लोग विधायक को चुनते हैं और विधायक को विधानसभा में पहुंचाते हैं ताकि जो हमारे गांव की समस्या हो, जो हमारे पंचायत की समस्या हो या फिर जो हमारे विधानसभा की समस्या हो उसको वो सुलझाए और बेहतर तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाए। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो या फिर अपने क्षेत्र के लोगों को अगर किसी प्रकार की दुविधाएं हो रही है तो उनके लिए कार्य करे। किसानों को सिंचाई सही से नहीं मिल रही है तो उसके लिए वो काम करे और इसीलिए हम लोग जो है विधायक बनाकर लोगों को पटना भेजते हैं, यानी कि विधानसभा में भेजते हैं ताकि अपनी जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं हैं, जो आम समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं वो एमएलए सुलझा सके। लेकिन आप सभी को पता है कि जैसे जैसे चुनाव आता है और चुनाव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों से जाकर प्रचार करते हैं और वहां पर जाकर लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं और जो मेन मुद्दा होता है उसको डाइवर्ट कर अपने कलाओं को प्रस्तुत करते हुए वहां पर लोगों को डाइवर्ट करते हैं ताकि वो अपने पार्टी के लोगों को, जिसके लिए वो प्रचार कर रहे हैं, वहां पर वो वोट करें और जो पार्टी वहां पर ज्यादा प्रचार कर रही है, ज्यादा बड़े बड़े लोगों को पहुंचा रही है, बड़ा बड़े लोग स्टारों को पहुंचा रही है, बड़े सुपरस्टारों को पहुंचा रही है और जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी जा रहे हैं वहां पर भीड़ इकट्ठा कर और जो मेन मोटिव है, जो ग्राउंड चीजें हैं, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है उसको लेकर कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है और वैसे लोगों को भेजकर भीड़ इकट्ठा कर कहीं ना कहीं एक अलग संदेश दिया जाता है कि वहां से उस पार्टी के कैंडिडेट जीत जाए। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे तो आजकल जो है सारे पार्टियों के स्टार प्रचारक बिहार चुनाव में जुड़ गए हैं और बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर बाहर के लोग, जिनको कि बिहार का मतलब तक पता नहीं है, बिहार में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है उसके बारे में पता नहीं है, बस वो सुनते हैं और जाकर अपने भाषणों में बड़े बड़े लंबे चौड़े बोलकर आ जाते हैं। लेकिन ग्राउंडली लोगों को क्या समस्या है, उस समस्या को समाधान करने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्थिति होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, उसके बारे में जो हाई प्रोफाइल नेता अपने आप को बड़े स्टार प्रचारक कहते हैं उनको ये जानकारी नहीं है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर से जब जाते हैं तो लोगों को देखने की भीड़ लग जाती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े सुपरस्टार होते हैं, एक बड़े अभिनेता होते हैं, एक बड़े एक्टर होते हैं, जिसके बाद लोग जाकर उनकी बातों में आकर अपने दिशा को चेंज कर लेते हैं और जाकर दूसरे कैंडिडेट्स को वोट कर देते हैं, जिसके चलते वो पार्टी जीत जाती है। और जब वही पार्टी जीतती है तो जो 5 साल होता है वहां पर जो पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं रोते रहते हैं, अपने विधायक को गालियां देते रहते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं मिल पाता है तो फिर वो याद करते हैं कि हमने गलत आदमी को वोट दे दिया है। वैसे अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में आप सभी को पता है कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो बिहार आजकल जाकर दौरा कर रहे हैं। लेकिन बिहार में इतनी सारी समस्याएं आई, खास करके अगर हम कोरोना की बात कर लें या फिर फ्लड की बात कर लें, बिहार जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति से गुजरता है उसको लेकर निरहुआ को आपने नहीं देखा होगा कि निरहुआ जाकर बिहार में ग्रामीण लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं या फिर लोगों को अपने माध्यम से जो भी हो सकता है वो कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। ऐसा आपने नेता को कभी नहीं देखा होगा, खास करके निरहुआ को, जो बिहार में जाकर लोगों के बीच अपना दुख दर्द बांटे, ऐसा आपने नहीं देखा। लेकिन बीजेपी जो है उनको स्टार प्रचारक के तौर पर भेज दी है। वैसे अगर हम मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी तो आते बिहार से हैं लेकिन वो दिल्ली के सांसद हैं, तो वो दिल्ली की समस्याओं को सुनेंगे ना कि बिहार को। और बिहार में भी ऐसी कई सारी स्थिति हुई जिसमें कि मनोज तिवारी वहां पर गए नहीं, इतनी बड़ी बाढ़ आई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी जिसको लेकर मनोज तिवारी को जाना चाहिए, वहां की समस्याओं को सुनना चाहिए और वहां पर जो समस्या है उसकी निगरानी कर उसका सही उपाय सोचना पड़ेगा। लेकिन ये इन्होंने नहीं किया। वही अगर हम बात करें तो रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं और भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और वो भी, मुझे नहीं लगता है कि मैंने ऐसी तस्वीरें या फिर मैंने उनकी वीडियो देखी हो जो कि बिहार में जाकर जो आम समस्या है, जो लोगों की समस्या है उसका समाधान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लोग हैं जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार में जाते हैं और बिहार के लोगों को गुमराह कर कहीं ना कहीं अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट करने के लिए अपील करते हैं। और लोगों को यही समझना चाहिए कि हम किस चीजों को देख रहे हैं, क्या हम बड़े स्टार प्रचारकों को देख रहे हैं या फिर हम अपने लोकल लोगों को देख रहे हैं जो हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं, ताकि हमारी सुविधाएं प्राप्त कर सके, हमारे जो गलत चीजें हैं उसको सही कर सके, जो हमको समस्या है उसका समाधान कर सके, क्योंकि ये वोट आपका है और आपको डिसाइड करना है। और इन बड़े बड़े
बड़े जो स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार में जाकर रैलियां करते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इनको नहीं देखना है। भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दें तो दूसरी भी पार्टियां कम नहीं है। वही अगर हम राजद की बात कर लें तो राजद में खेसारी लाल यादव जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव की तो कुछ हद तक बातें सही है, क्योंकि वो बाढ़ में जिस तरीके से कोरोना के दौरान लोगों को मदद करते नजर आए तो ये स्पष्ट तरीके से तो दिखता है, लेकिन उतना भी नहीं दिखता है जितना कि जाकर हेलीकॉप्टर से लोग दौरा कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो आरजेडी के लिए कई सारी अदाकाराएं जो है वो मैदान में उतर चुकी है। खास करके अगर हम बात करें तो अंजना सिंह शामिल है, शुभी शर्मा शामिल है, अक्षरा सिंह शामिल है। ऐसे कई सारे सुपरस्टार हैं जो कि जाकर आजकल हेलीकॉप्टर से दौरा कर बिहार में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इन हीरोइनों को, ये जो अपने आप को सुपरस्टार कहती हैं और लोग इनको सुपरस्टार मानते हैं, वो कहीं ना कहीं जो बिहार के मुद्दे होते हैं, जो बिहार में समस्याएं होती है, जो बिहार की प्रॉब्लम होती है, उसकी समाधान के लिए ये कोई अभिनेत्री नहीं है जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप ली हो और बहुत बड़ा स्टेप लेने के बाद जो भी अपने तरीके से हो सकता है उसको सुधारने की कोशिश की हो। तो आप लोगों को इन लोगों से गुमराह नहीं होना है। और ये सारी चीजें बताने का मकसद मेरा ये था कि ये सब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और उस बेवकूफ़ी में आपको नहीं फंसना है। आपको अपने लोकल कैंडिडेट्स को देखना है, अपनी पार्टीज को देखना है कि हमारे लिए, आपके क्षेत्र में, आपके एजुकेशन के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और आपके आगे बढ़ने के लिए कौन नेता बेहतर होगा जो आपको हर चीजें कर कर सही समय पर आपके बीच पहुंचा दे और आपके हर दुख सुख में आपके साथ शामिल हो। वैसे नेता को आपको चुनना है और ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपका कौन नेता है जो इस प्रकार की समस्याओं को सुन सकता है। और ये जो भोजपुरी सुपरस्टार या फिर बॉलीवुड स्टार जो जा रहे हैं वो सिर्फ एक हवा बनाने के लिए जा रहे हैं, तो इनके बातों पर अमल नहीं करना है, जाना है, देखना है, सुनकर आ जाना है और जो वोट का फैसला है वो खुद से डिसाइड करना है। तो मुझे लगा कि आप सभी को एक सांकेतिक तौर पे बताना चाहिए कि ये लोग जो उड़न खटोले लेकर जाते हैं, उड़कर आ जाते हैं, उनको कहां से बाइकआउट करना है और किस कैंडिडेट्स को वोट करना है जो आपके लिए बेहतर सोचे। तो आपकी इन लोगों पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.